नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो में आपको कार्तिक पूर्णिमा के बारे में बताया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा 2024 में कब है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए? कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सी ऐसी सब्जी खानी चाहिए जिससे कि हमारे घर में धन का भंडार संचार रहे? तो दोस्तों, वीडियो में पूरी जानकारी दी हुई है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय तुलसी माता, जय लक्ष्मी माता, राधे राधे ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। कार्तिक पूर्णिमा पर 30 साल के बाद बन रहा है यह शुभ योग। इस तिथि पर किए गए पुण्य कार्य होंगे लाभकारी। कार्तिक पूर्णिमा तिथि का अत्यधिक महत्व है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस वीडियो में आप जानेंगे इस कार्तिक महापूर्णिमा को भगवान विष्णु किस अवतार में जल में करते हैं निवास। कार्तिक पूर्णिमा तिथि का अत्यधिक महत्व है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। यहाँ जानेंगे इस कार्तिक महापूर्णिमा को भगवान विष्णु किस अवतार में जल में करते हैं निवास। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व है। महीना की पूर्णिमा का अपना विशेष स्थान होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा की एक अलग मान्यता है। इस पूर्णिमा तिथि के दिन देव दीपावली का उत्सव भी मनाया जाता है। इस पूर्णिमा तिथि को 15 नवंबर को सुबह 6:20 में प्रारंभ होगी और इसका समापन 15 नवंबर की मध्यरात्रि 2:59 पर होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। यह दिन सुख और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा किस शुभ शुभ योग में मनाई जाएगी? आइए जानते हैं किस शुभ योग में बनेगी। कार्तिक पूर्णिमा पर बन शुभ योग बन रहे हैं जिससे दान पुण्य का विशेष फल प्राप्त होता है। आइए कार्तिक मास के महत्व को भी समझते हैं और जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। उसके बाद दान देते हैं। इस दिन लोग व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभागाध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी से जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा कब है। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान और दान का मुहूर्त क्या है? कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन देव दीपावली भी मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। उसके बाद दान देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से अच्छा पुण्य मिलता है और व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन लोग व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। इस अवसर पर भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन देव दीपावली भी मनाते हैं। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की पूजा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा 2024 तारीख हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:19 पर
शुरू हो रही है। यह तिथि 16 नवंबर दिन शनिवार को तड़के 2:58 पर ख़त्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर शुक्रवार को है। कार्तिक पूर्णिमा 2024 मुहूर्त 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त 4:58 AM से 5:51 AM तक है। उस दिन का शुभ समय या अभिजित मुहूर्त दिन में 11:44 से दोपहर 12:27 तक है। उस दिन व्यतिपात योग सुबह 3:30 AM तक है। उसके बाद वरयान योग होगा जो अगले दिन 16 नवंबर को तड़के 3:33 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा को भरणी नक्षत्र सुबह से लेकर रात 9:55 तक है। उसके बाद से कृतिका नक्षत्र है। कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्योदय सुबह 6:44 पर होगा। कार्तिक पूर्णिमा 2024 स्नान दान का समय है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का सबसे उत्तम समय ब्रह्मा मुहूर्त है। इस समय में स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते हैं वे सूर्योदय के बाद स्नान कर ले। गंगा स्नान का अवसर नहीं है तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। कार्तिक पूर्णिमा पर दान की वस्तुएं। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान के बाद आप अन्न, वस्त्र, फल आदि का दान कर सकते हैं। यदि आपको चंद्रमा के शुभ फलों की प्राप्ति करनी है तो आपको कार्तिक पूर्णिमा को चावल, दूध, शक्कर, चांदी, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मोती, सफ़ेद चंदन आदि का दान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा 2024 चंद्र उदय का समय। कार्तिक पूर्णिमा पर चांद निकलने का समय शाम को 4:51 पर है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रास्त का समय नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को देवी और देवता काशी में आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं और दीप जलाते हैं। इस वजह से इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करके देवों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इससे खुश होकर देवतागण काशी में दीपावली मनाते हैं और यह है वजह कार्तिक पूर्णिमा के पर्व को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवी देवताओं का पृथ्वी पर आगमन होता है और उनके भव्य स्वागत के लिए दीपक जलाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का संहार किया था क्योंकि राक्षस ने तीनों लोकों पर आतंक मचा रखा था। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन गुरु नानक जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और ध्यान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक के सभी पापों का नाश होता है। जरूर करें यह कार्य। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के शिव परिवार की विशेष पूजा अर्चना करें। साथ ही प्रिय भोग अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान भी करना चाहिए। मान्यता है कि स्नान करने से पापों का नाश होता है। चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने का विधान है। उपासना करने के बाद श्रद्धा अनुसार दान करना शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर पवित्र नदी में स्नान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन उचित समय पर नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं और उसके घर सुख शांति का आगमन होता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के इस पवित्र नदी पर जरूरतमंदों को दान करना और भूखे लोगों को भोजन कराने की परंपरा भी है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रिय है
और कार्तिक पूर्णिमा का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव, विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से जीवन में समृद्धि, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इस कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर चंद्रमा और मंगल दोनों एक दूसरे की राशि में बदलेंगे, जिसके बाद एक विशेष योग का निर्माण होगा। दोनों ग्रहों में परिवर्तन होने के बाद एक दूसरे की राशि में स्थित रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा की रात को ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में जल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन जल में दीप जलाने की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक असुर का अंत किया था, जिसको लेकर देवतागण प्रसन्न हुए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली क्यों कहा जाता है? आइए यहाँ जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूरी कथा। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर दो कथाएं प्रचलित है। एक भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय से जुड़ी है, तो वहीं दूसरी कथा देव दिवाली मनाने के लेकर है। जानते हैं पहली कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि से जुड़ी हुई एक कथा प्रचलित है, जिसमें कार्तिकेय की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं एक बार कार्तिकेय और गणेश की प्रथम पूज्य प्रतियोगिता हुई, जिसमें कार्तिकेय के छोटे भाई गणेश को विजय घोषित हो गए। वहीं इस बात को लेकर कार्तिकेय नाराज हो गए थे। जब स्वयं भगवान शिव और पार्वती कार्तिकेय को मनाने के लिए गए तो उन्होंने क्रोध में शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई स्त्री उनके दर्शन करने आएगी तो वह 7 जन्म तक विधवा रहेगी। वहीं पुरुषों को लेकर कहा गया, यदि किसी पुरुष ने दर्शन करने का प्रयास किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और इसके बाद नरक में जाएगा। लेकिन इसके बाद किसी तरह शंकर भगवान और पार्वती ने उनका क्रोध शांत किया और उनसे किसी एक दिन दर्शन देने के लिए कहा। जब कार्तिकेय का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को उनके दर्शन करना महाफलदायी बताया। धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान शिव ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इस शक्तिशाली असुर का संहार होने के बाद देवगण बहुत प्रसन्न हुए। वहीं भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, तो शिव के अनेकों नामों में से एक है। धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में तारकासुर के तीनों पुत्रों का भी वध किया था, जिन्हें त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता है। जिसकी खुशी में देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में जाकर दिवाली मनाई थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास पूर्णिमा तिथि के दिन काशी में गंगा स्नान कर दीप दान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई है। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय तुलसी माता, जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु हरि, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए राधे राधे।